अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। 12th क्लास की न्यू बुक जो आप लोगों की 2026 के अंदर आप लोगों ने पढ़नी है, आईसीएस के स्टूडेंट्स और एफएससी के स्टूडेंट, वो है आप लोगों के सामने। उसकी आज हम लोगों ने 1.1 हल करनी है। 1.1 हल करने से पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप लोगों को मैं इंशाल्लाह समझाने लगा हूँ। थोड़ी सी एक पेज की थ्योरी है, बस आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज आपकी बहुत ही अच्छी समझ आएगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है हमारे पास न्यू बुक का, उसका नेम है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास चैप्टर का नेम है। अब पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये दो फंक्शन है हमारे पास, जो हमने एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने हैं। इनको बस आप लोग देख लें, अपने माइंड में बैठा लें, तो उसका इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर या तो ये वाला फंक्शन आपका यूज़ होगा या ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। इन दोनों में से एक फंक्शन आप लोगों का यूज़ होना है। इधर ए क्या है, एच क्या है, एक्स क्या है, ये आप लोगों को मैं बताता चलो। ए बेसिकली हम लोगों ने ये जो शक्ल बनाई है पूरी एक्सरसाइज के अंदर, ये हमारे पास पैराबोला की शक्ल बननी है। अब पैराबोला के अंदर हमारे पास क्या होता है, ए होता है डायरेक्ट्रिक्स, एक सीधी लाइन होती है। इधर वैसे इतना ऐसा उसका रोल नहीं है। एच और के, ये हमारे पास एक ए पॉइंट ये हुआ करेगा और एक के पॉइंट ये हुआ करेगा। यानी कि ये जो कप है हमारे पास, ये जहां एक्स एक्सिस को कट किया करेगा, उस एक पॉइंट को हम लोग एच का नाम देंगे और दूसरे को हम लोग के का नाम देंगे। तो अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है जो सबसे अहम है, वो है वर्टेक्स, यानी कहाँ से आके उसने दोनों लाइंस ने आपस में मिलना है। तो ये तो टोटल 3-4 पॉइंट्स है बस। एज का आपको पता होना चाहिए, के का पता होना चाहिए, वर्टेक्स का पता होना चाहिए और ए का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, इसको पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। बस आप लोग ऐसा ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरी चीज़ें वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा और उसकी मदद से आप लोग ईजिली पूरी एक्सरसाइज हल कर सकते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज को हल करने के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप कौन से हैं? पहले हर सवाल के अंदर हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। दूसरा स्टेप के अंदर हम लोगों ने वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, फिर वर्टेक्स फाइंड कर लें, और फोर्थ हमारे पास है वैल्यू ऑफ ए और ग्राफ। यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास आए होंगे, इनको यूज़ करके हम लोगों ने या तो ग्राफ ड्रा करना है, और वैल्यू ऑफ ए हमारे पास ना होने के बराबर यूज़ होती है। एक चीज़ ये याद रख लीजिएगा, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका जो मुंह है इसको ऊपर का होगा, और अगर नेगेटिव है तो इसका मुंह नीचे का होगा। बस इतना सा काम है और इसका कोई इतना ऐसा रोल नहीं है ए का। एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करना है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। जब भी एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो आप लोग y को हमेशा 0 पुट किया करेंगे, और जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो x इंटरसेप्ट को x की वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट करनी यानी कि उल्टा काम, x निकालना है तो y 0 और जब y निकालना है तो x 0, इतना सा काम है। और वर्टेक्स का आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इस चीज़ की थ्योरी की समझ आ गई भाई, यही बस आपका मेन काम था जो सबसे ज़्यादा हमारा फंक्शन यूज़ होने करने हैं। तो देखिएगा हमारे पास 1.1 है, उसका पहला क्वेश्चन है, कहता स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ अ फैक्टराइजेशन। यानी कि इस फंक्शन को यूज़ करके फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले ये उसने फंक्शन दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना है। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वर्टिसेस या वर्टेक्स, और उसके बाद हम लोगों ने इसको ग्राफ ड्रा कर देना है। अब बात कुछ ये है, कुछ लोग वर्टेक्स को पहले फाइंड कर लेते हैं और कुछ लोग वाई इंटरसेप्ट को पहले फाइंड कर लेते हैं। दोनों सूरतों में एक ही बात है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या किया करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट को निकालने के लिए ये जो वैल्यू है, यानी कि ये जो पेयर बने होते हैं, ये जो फैक्टर बने होते हैं, इनको हम लोगों ने 0 के बराबर रख लेना है। इसको लहदा 0 के इक्वल और इसको लहदा 0 के इक्वल। अब देखें, जब ये इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। या ये के की या ये एच की, ए की बात है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर हम लोग इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहिए इस तरह लिख सकते हैं, इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख रहे हैं इस तरह लिखेंगे। और हमेशा हम लोगों ने एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है, सेकंड वैल्यू क्योंकि वाई की वैल्यू होती है इसलिए।
नेक्स्ट है हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स फाइंड करने से पहले मैं आप लोगों को वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना सिखाता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों के जितने भी सवाल हैं सबसे पहले आप लोग यही तरतीब पकड़ लें, एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाल लें, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालें, फिर वर्टेक्स निकाल के साथ ही डायग्राम ड्रा। तो आप लोग वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, जब वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 और जब x निकालना है y 0, यानी उल्टा काम। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 0 पुट कर देते हैं, इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया। तो 0 + 1 1, 0 - 1 -1, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 आया, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। अगर आप लोग इसको चाहें तो पॉइंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0 एंड -3। एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया और वाई इंटरसेप्ट भी आ गया। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स फाइंड करने का हमारे पास क्या तरीका है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ कि हमारे पास ये जो पॉइंट निकले होते हैं, यानी कि एक्स के जो पॉइंट निकले होते हैं, यानी एच और के, इन दोनों को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट आता है। क्या आता है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट आता है। यानी कि आप लोग वर्टेक्स का जो एक्स पॉइंट है वो हमेशा बराबर हुआ करेगा एच + k/2। इसका जो भी आंसर आएगा वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि पहली वैल्यू हुआ करेगी। तो देखें, एक मेरे पास -1 आया, एक 1 आया, इन दोनों को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड किया, 0 आ गया जी। एक्स पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 0। अब इसी वैल्यू को हम लोगों ने हमेशा वर्टेक्स के अंदर क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर पुट कर देना करना है, तो उधर से हमारे पास इजीली y की वैल्यू आ जाया करेगी। तो देखें इधर मैंने पुट किया 0 + 1, 0 + 1, इसको हल करके मज़े की बात ये है, जब हमारे पास ये अगर x वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स अगर 0 आ जाए तो इजीली हम लोग इसको देख सकते हैं कि हमारे पास वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट हमेशा सेम आता है। इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में रख लें। वैसे हम लोग हर सवाल के अंदर फाइंड करेंगे, ना भी अगर माइंड में रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। वर्टेक्स को कैसे निकालना है, इसको और इस दोनों को प्लस करके 2 ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। जो भी एक्स का आंसर आएगा उसको गिवन क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पुट करना है हर क्वेश्चन में। तो जैसे ही मैंने 0 को इसमें पुट किया, इधर आ गया 0 + 1, 0 - 1, हल किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास पॉइंट आ गया, साथ ही इसको वैल्यू दे दी। अब देखें हमारे पास एक पॉइंट ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, उसके बाद एक y जो हमारे पास है वो आया है। अब ग्राफ हम लोगों ने इसका ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो आप लोगों ने 7-8 क्लास से सीखा हुआ है। ये हमारे पास होता है x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश। देखें मेरे पास कौन कौन सा पॉइंट है, -1 एंड 0। आप लोग इसको स्केल के साथ भी ड्रा कर सकते हैं, ये सारी काउंटिंग मैंने लिखी हुई है, आप लोग भी लिख लें पहले तो बेहतर है। अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा है, एक तो हमारे पास पॉइंट है जी -1 एंड 0। तो x की वैल्यू, पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की। तो x हमारे पास माइनस ये है, इसके ऊपर छोटा सा डार्ट लगा दिया। और फिर दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है, 1। दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है, 1 है, तो उसको हम लोग ड्रा कर लेते हैं इधर। तो ये 1 आ गया। ये देखिए एक x यानी कि ये h की वैल्यू ही k की वैल्यू है। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी वर्टेक्स। वर्टेक्स और हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो सेम है। देखें 0 एंड -3। -3 किसकी वैल्यू है, y की। तो इजीली इसको हम लोग -3 के ऊपर ड्रा कर लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसको, अगर आप लोग छोटा छोटा पहले डाटेडर लगा लें, यानी कि इसको हम लोगों ने ऐसे छोटा छोटा करके इसमें से गुजार के लेकर जाना है। उसके बाद फिर साथ ही हम लोग इधर से भी लेकर जाएंगे, यानी कि सेम शक्ल दे के उसको हम लोग ऐसे ऊपर को एक ग्राफ बना देंगे। ये जैसे ही आपका, यानी कि जितना ये पॉइंट खुले होंगे उतना आपका ग्राफ बन जाएगा। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहें तो स्केल के साथ आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों का ये एक पैराबोला बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक पैराबोला बन गया जी। तो जब आप लोग स्केल के साथ इसकी लाइनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी और ये आपका बन गया, यानी ये कर्व्ड हमारे पास शेप बन गए। पहला क्वेश्चन हल। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, एक लफ्ज़ के भी चेंजिंग नहीं। पहला पार्ट पूरे का पूरा सेम है जी। देखिएगा ज़रा, अगेन हमारे पास उसने फंक्शन दिया हुआ है। अब फंक्शन उसने दिया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, फिर वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। जब एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई 0 पुट कर देना है, और जब वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो वो एक्स को 0 पुट कर देना है, यानी कि उल्ट काम। तो वाई को मैं अगर इधर 0 पुट करूँ तो ये हमारे पास 0 आ गया, तो ये एज इट इज़ साथ आ गई।
अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये भी जीरो है तो ये भी सारी क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि दो तो जीरो नहीं हो सकता, -2 तो जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू जीरो है या इसकी वैल्यू जीरो है, तो हम लोग इसको लैदा जीरो के इक्वल कर लेंगे और इस वैल्यू को लैदा जीरो के इक्वल निकाल के हम लोग जीरो कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर हमने जो फैक्टर होते हैं उसको हम लोगों ने हमेशा जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इधर भी वही किया, एक्स को फैक्टर्स को जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू आ गई, फैक्टर को जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू आ गई। पॉइंट हमारे पास ये किया आ गया, ये किया आ गया, यानी एज की वैल्यू ये आ गई, के की वैल्यू ये आ गई। अब वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स को जीरो के बराबर पुट करना है। क्वेश्चन ये है जहाँ जहाँ एक्स है जी वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दें जी। एक्स का जीरो आ गया, एक्स का जीरो आ गया, हल किया इसको, वाई की वैल्यू आ गई 4। देखें क्योंकि जीरो में से -1 किया -1, जीरो में से -2 किया -2, तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 हो गया हमारे पास, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा ना इस वजह से। तो y का हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो क्या आ गया, 0 एंड -4। x इंटरसेप्ट भी आ गया, y इंटरसेप्ट भी आ गया। अब हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है जी, हमें चाहिए वर्टेक्स की। वर्टेक्स के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हमेशा h और k को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, ये फार्मूला है। h हमारे पास 1 के इक्वल आया है और k हमारे पास 2 के इक्वल आया है। ये ही यानी कि जो पॉइंट होते हैं इनको हम लोग x और y बोलते हैं, यानी कि h और k बोलते हैं। तो 1 + 1 2, 2 को 2 के ऊपर डिवाइड, 1 + 2 3, 3 को 2 के ऊपर डिवाइड किया 3 को 2 के ऊपर डिवाइड किया 1.5 आ गया। अब हम लोगों ने, क्योंकि वर्टेक्स के अंदर भी सारी सी बात है, 2 पॉइंट होते हैं, पहला x होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, y। पहला क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y। x तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब y निकालने के लिए इस फंक्शन को या इस वैल्यू को जो x की आई होती है इसको जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर पुट कर दे, यानी कि क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं हमेशा। ये फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू पुट कर दी 1.5 हल किया, 1.5 में से 1 माइनस किया 0.5, 1.5 में से 2 माइनस किया -0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करके -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0.5। अब देखें वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया, सीधा सीधा 1.5 और 0.5। अब ये जो a है, बेसिकली a का क्या काम है, a बस हमें ये बताता है कि हमारा जो पैराबोला का मुंह ऊपर को है कि उसका मुंह नीचे को है। आप लोग देखेंगे जैसे ही a की वैल्यू माइनस आया करेगी हमेशा सारे पैराबोला नीचे को बना करेंगे, सारे पैराबोला हमारे नीचे को बना करेंगे और जो बाकी जितने भी वैल्यू हमारे पास आया करेंगी उन सब की हमारे पास क्या हुआ करेगा, जिनमें a पॉजिटिव आएगा उस सब का मुंह ऊपर को बना करेगा, यानी कि प्लस आएगा तो मुंह ऊपर को और अगर माइनस आएगा तो मुंह नीचे को। अब a बेसिकली क्या होता है, a हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो क्वेश्चन में फैक्टर के बाहर वैल्यू दी होती है उसे हम लोग a कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये जो पॉइंट्स है ये सारे हम लोगों ने इसके ऊपर ड्रा करने हैं। देखिए पॉइंट कौन कौन सा आया हमारे पास, 1 एंड 0, तो हमारे पास 1 एंड 0 ये 1 आ गया और 2 एंड 0 2 हमारे पास x का पॉइंट ये आ गया। ये आप लोगों को पहले ग्राफ ड्रा करना आता है। इसके बाद है हमारे पास y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या है -4 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद वर्टेक्स क्या है हमारे पास -1.5 और 0.5, तो यानी कि ये हम लोग देखेंगे x की वैल्यू 1.5 है, ये 1 है और ये 2 है, इसके दरमियान आएगा और ये 0.5 थोड़ा सा इधर, यानी कि इससे ऊपर और इसके सामने। अब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, x इंटरसेप्ट का काम होता है कि पैराबोला ने कहाँ कट करना है, यानी कि x एक्सिस को, और y इंटरसेप्ट का काम होता है कि वो कहाँ पे इसको कट कर रहा है। तो ये हम लोग चीज़ इसको बनाते हैं। अब ये क्या करना है, हम लोगों ने इसको इसके साथ मिला देना जी। ये देखें ये इस तरह हम लोगों ने इसको इसके साथ मिला देंगे, स्केल के साथ इस तरह, और फिर ये इस तरह, यानी इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने आपस में क्या कर देना है, मिलाना है। और जैसे ही हमारे पास ये बनेगा तो ये एक पैराबोला बन जाएगा। अब पैराबोला की शक्ल आप लोग अगर देखना चाहें तो ये आप लोगों के सामने पैराबोला की शक्ल है जी, यानी कि जितने भी हैं ये आपका पैराबोला की शक्ल आ गई।
यानी कि ये वर्टेक्स है इसका जहाँ से वो टकरा के वापस आता है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी हल हो गया। थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है। उसके अंदर क्या होना है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। वाई एक्सिस है उसने दिया हुआ है, तो अगेन हम लोगों ने 4 स्टेप करने हैं। 4 स्टेप कौन से हैं? एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वर्टेक्स और ग्राफ। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू 0, और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना था, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखें पहले हम लोग निकाल लेंगे एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के लिए हम लोग इस जो वैल्यू है इसको 0 के लेदा इक्वल, इसको 0 के लेदा इक्वल, ये जो किया है। तो आप लोगों का x की वैल्यू निकालने के लिए इधर माइनस से दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहे तो ये आ जाएगा 1/2 और 0। इसी तरह इसको भी हल कर लेंगे, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये भी हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में आ गई या फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए तो पॉइंट की फॉर्म हमारे पास कुछ यूँ आएगी, क्योंकि ग्राफ के अंदर हमें ना फ्रैक्शन फॉर्म कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया है, किसको 0 के बराबर पुट करना है, हमेशा x को। देख लें हर सवाल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0, और जब y इंटरसेप्ट निकालना है x 0। x को 0 पुट कर लें जी, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद जैसे ही हम लोग 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 में से 1 माइनस किया -1, 0 में +1 किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया -0 एंड -1। बेसिकली आप लोगों को y इंटरसेप्ट का मैंने बताया है, y इंटरसेप्ट बस ये बताता है कि कहाँ पे जाकर y इंटरसेप्ट y एक्सिस को कट कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच और के की वैल्यू को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास एच की वैल्यू ये है और के की वैल्यू ये है, इन दोनों को प्लस किया, 2 को ऊपर डिवाइड किया, 0 आया, 0 हमारे पास ये है। अब देखें वर्टेक्स 0 आ गया ना, अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। तो अब हमने वर्टेक्स का सेकंड पॉइंट निकालना है, यानी वाई वाला कोऑर्डिनेट। उस इस जो वैल्यू आती है एक्स की, इसको हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। गिवन फंक्शन के अंदर पुट किया, हल करने के बाद ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी सीधा सीधा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आया, इसको हमने पॉइंट की शक्ल में दिखा, ये और ये दोनों वैल्यू सेम हैं। अब पॉइंट में ड्रा करने के लिए जो 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए, एक्स एक्सिस भी आ गया हमारे पास, यानी कि एच और के की वैल्यू भी आ गई है। एच की वैल्यू ये है, के की वैल्यू ये है। उसके बाद हमारे पास वाई इंटरसेप्ट भी आ गया और वर्टेक्स भी आ गया, आपके पास ये वर्टेक्स भी आ गया जी। अब सिंपल इनको हम लोग अपना पुट कर लेते हैं। 0.5 सर इस बात किधर होगा, ये 1 है तो ये 0 है, तो ये इधर करके यानी कि इनके सेंटर में हमारे पास होगा। और अब -0 पॉइंट है, -0 पॉइंट माइनस वाली साइड पे होगा एक्स की वैल्यू, यानी कि एक ग्राफ हमारा इधर आना है और एक ग्राफ एक एक्स एक्सिस पे यहाँ कट होना है और दूसरे एक्स एक्सिस ने यहाँ पे कट होना है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, वर्टेक्स हमारे पास क्या है 0 और -1। 0 और -1 को जब हम लोगों ने करना है तो y हमारे पास माइनस वाली ये है, तो ये माइनस वाली वैल्यू आ गई। अब देखें इसका मुंह ऊपर को बनना है, क्यों ऊपर को बनना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, a की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि +1 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी जब प्लस आएगा तो मुंह ऊपर को बनेगा यानी कि खुलेगा, और जब माइनस आएगा तो फिर मुंह नीचे को बनेगा। वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है जब वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स पे हम लोगों ने जरी सी बात उसका मुंह बंद करना होता है ला के। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये इस तरफ को आ गया और इसको बेशक इधर से ही आप लोग ऊपर ले जाएं, और ये वाली वैल्यू इधर आई और ये साथ ही इधर ऊपर चली गई। तो ये साथ हमारे पास क्या बन गया जी, पैराबोला बन गया। आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई, पैराबोला की भी समझ आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर उसने क्या किया है, पार्ट नंबर 4 के अंदर पहले हम लोगों ने क्या करना है, खुद इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने करनी 9th क्लास में भी सीखी है। क्या करते हैं हम लोग, पहली वैल्यू को एंड वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6। तो अब हम लोगों ने 2 डिजिट ऐसे पकड़ने हैं, 2 डिजिट ऐसे पकड़ने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो आंसर 1 आना चाहिए, यानी सेंटर वाली वैल्यू।
तो वो आप लोगों के पास सीधे सीधा कौन सा 3 एंड 2 ही है। तो आप लोगों का फैक्टर बन गया 3 एंड -2। 3 में से हम लोग 2 निकाले तो सीधा सीधा आप लोगों के पास 1 आ जाता है। अब देखें जी, ये जो पहली वैल्यू है हमारे पास पहली, इसमें से हम लोग एक कॉमन लेते हैं और एक वैल्यू हम लोग इधर से कॉमन ले लेते हैं। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी बच गया 2x + 3। इधर से हम लोग माइनस अगर कॉमन लें तो अंदर वैल्यू साइन चेंज होके सेम हो जाएगी पिछली वाली। तो ये 2x + 3 आ गया। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, तो ये साथ हमारे पास फैक्टर बन गए, यानी कि इसमें से ये कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया x - 1 वो एज इट इज आ गया। अब ये इधर से हम लोगों ने सवाल लेके चलना है। पहले क्वेश्चन के ऊपर उसने क्या किया होता था, ये वाली फॉर्म उसने दी होती थी। अब इस सवाल के अंदर उसने क्या किया, ये वाली फॉर्म दी है, पहले इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी फैक्टर्स बनाने हैं, फिर इसको हल करेंगे। तो अब अगेन वही सेम काम, अगेन काम क्या है जी, एक्स इंटरसेप्ट निकालो। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y 0 के बराबर पुट करते हैं। y को 0 के बराबर पुट किया, ये लेदा 0 के इक्वल और ये वैल्यू लेदा 0 के इक्वल। इधर से x की वैल्यू निकाली, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। जैसे ये इधर आके माइनस होता है, 2x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे ही इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा -1.5, यानी कि 2 को अगर कैलकुलेटर के ऊपर, 3 को अगर कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करें ना 2 के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर आ जाता है 1.5। इस तरह इसको हल करना है, ये प्लस है, इस तरह आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमने इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख लिया, दोनों को, इसको भी पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया और इसको भी पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, x को 0 के बराबर पुट कर लें। तो क्वेश्चन के अंदर जो हम लोगों ने बनाया है खुद ही फैक्टर वाली फॉर्म में, उसमें हम लोग 0 पुट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोग इधर भी 0 इधर भी 0, 2 0s are 0, 0 में 3 प्लस किया 3 आ गया। 0 में से -1 किया, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 सीधा सीधा आ गया। तो आप लोगों के पास y इंटरसेप्ट आ गया सीधा सीधा पॉइंट की फॉर्म में 0 एंड -1। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, जिसका वर्टेक्स का माशाल्लाह आपको बाखूबी पता है कैसे फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, h + k/2। h की क्या वैल्यू है हमारे पास, h की वैल्यू है -1.5 और b की k की क्या वैल्यू है, k की वैल्यू है हमारे पास 1। यानी कि इन दोनों जो x की वैल्यू आई होती है, इनको हम लोगों ने प्लस करके 2 ऊपर डिवाइड करना है वर्टेक्स निकालने के लिए। तो -1.5 + 1/2 हल करेंगे, ये सीधा सीधा आपके पास आंसर आएगा -0.25। तो ये आपके पास x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू को हम लोगों ने फंक्शन इसके अंदर पुट कर देना है जी, y की वैल्यू निकालने के, ये जो है वर्टेक्स का सेकंड पॉइंट निकालने के लिए। जैसे ही आप लोग अगर इधर पुट करना चाहें इधर भी कर सकते हैं, फिर भी सेम आंसर आएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन के अंदर पुट करना चाहें फिर भी आंसर सेम आएगा। मैंने इधर पुट किया है तो x का उसकी वैल्यू आ गई, इधर भी आ गई। अब देखें अगर कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग माइनस वाली का स्केयर लें और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। तो प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ गया, -3 आ गया। इनको सिंपल हल करने से आप लोगों के पास आ जाता है आंसर -3.12। तो अगर हम लोग वर्टेक्स का पॉइंट की फॉर्म लिखें तो ये आ गया जी। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं एक्स इंटरसेप्ट वाला, वो एक हमारे पास क्या है -1.5 यानी कि 1.5 और ये है सिंपल। तो ये हम लोगों ने ग्राफ सीधा सीधा बनाया है। ये आपके पास x वाली वैल्यू है, y वाली वैल्यू x डैश और ये है आपके पास y डैश। इस तरह आप लोग सिंपल इसको कर सकते हैं जी। अब हमारे पास पहले इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं -1.5 और 1। -1.5 किधर है हमारे पास, वो होगा यहाँ करके इधर, इसके बाद 1 से थोड़ा आगे 2 से पीछे। और सेकंड पॉइंट जो एक है वो होगा हमारे पास ये वाला। अब वर्टेक्स हमारा क्या निकला है जी, वर्टेक्स बोल लें या y इंटरसेप्ट बोल लें। y इंटरसेप्ट हमारे पास निकला है 0 एंड -3। क्या निकला है हमारे पास 0 एंड -3। तो 0 एंड -3 आ गया जी इधर। वर्टेक्स हम लोगों ने ये निकाला है वर्टेक्स ये निकाला है। तो ये क्या है 0.25 यानी कि 1 से भी पीछे, हाफ से भी पीछे। देखिए ये अगर 0 है तो ये 1 है, तो ये हाफ इधर करके होगा तो उससे भी पीछे तकरीबन। तो ये इधर आया थोड़ा सा और इसको हमने साथ ही -3.12। तो y वाला -3 किधर है, इधर है जी। ये आप लोग चाहें तो ये नंबरिंग बेशक ज़्यादा कर लें कम कर लें, इसका कोई इतना इशू नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको बस आपस में ज्वाइन करवा देना है जी। तो ये हमारे पास इधर हो गया
इधर हो गया, इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करवा देंगे, ये सीधा आप लोगों का हो गया। और इधर से भी हम लोगों ने सारी सी बात है, इसको भी शेप देगा थोड़ी सी, यानी कि कर्व्ड बनाकर हम लोगों ने साथ ही इसका मुंह ऐसे ऊपर को ले जाना है। ये सीधा सीधा आपका ग्राफ बन गया। तो आप लोग बेशक लाइन पूरी लगा लें, या जैसे हम लोग डार्ट लगाते हैं वो डार्ट लगा लें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी शेप खराब नहीं होगी। तो ये आपका सीधा सीधा जी ये ग्राफ बन गया जी, यानी कि जो इस तरह की शेप बनानी है वही हम लोगों ने इस तरफ शेप बनानी है। ये आप लोगों का पार्ट है, ये भी हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है वो आप लोगों को बताने लगा हूँ। सिंपल उसने दिया हुआ है, यानी कि इसके अंदर सेकंड केस अप्लाई होने लगा है। सेकंड केस कौन सा था हमारे पास, अगर आपको याद हो कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये सेकंड केस है हमारे पास, यानी कि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच, यानी कि एक फैक्टर दिया होगा उसने, दो फैक्टर नहीं दिया होगा, और एक का भी क्या होगा स्केयर होगा। बेसिकली वो होते दो ही हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठा करके हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि ये और के वाली वैल्यू सेम होती है, दोनों मल्टीप्लाई होकर एक बन जाती है। तो ये बात है। तो इसने एफ एक्स दिया है, एफ एक्स को पहले हम लोग लेट कर लेते हैं वाई की इक्वल, ताकि सारे सवाल हमारे एक जैसे हों, और ऐसा जितना कोई इसका मसला नहीं है, ना भी करेंगे तो मैंने लेट कर लिया वाई के बराबर, फंक्शन आ गया, पहला जैसा सवाल बन गया। अब देखिए ये सीधा सीधा हमारे पास फार्मूला ओपन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab लिखा हुआ है, तो हम लोग फार्मूला बन के इसको केस नंबर 2 बना लेंगे। केस नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो होता है एक्स इंटरसेप्ट और हमारे पास जो है वर्टेक्स, वो बिल्कुल सेम होते हैं, ये चेंज नहीं होते। ये चीज़ देख लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमारे पास पहले वाले मेथड रखना है, तो फिर आप लोग क्या करें, इस 2 को ख़त्म करके इसके साथ एक और लिख लें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और बाकी फिर सारा पिछला सवाल आपका सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 पुट कर लें, y को 0 के बराबर पुट किया, इधर 0 आ गया, तो ये 0 के बराबर आ गई। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 0 का स्क्वायर रूट लें तो वो तो 0 ही आता है, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये आ गया, ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया सिंपल माइनस। तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट सीधा सीधा क्या आ गया जी, -1 एंड 0। अब ये भी आप लोगों को मैंने बताया है, जब हमारे पास ये वाला सेकंड केस होगा, एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स हमेशा सेम होते हैं, ये चेंज नहीं होते। अगर आप लोग फाइंड भी करना चाहते तो वो सेम ही आएगा, तरीकाकार वही है। तरीकाकार क्या था, एच और के को प्लस करो, 2 के ऊपर डिवाइड करो, जो एक्स की वैल्यू होती है उसको फंक्शन में पुट कर दो, तो सादा आपको वर्टेक्स के दोनों पॉइंट निकल आएंगे। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग क्या सिंपल पुट करेंगे इसको, अगर हम लोग अब x की वैल्यू 0 पुट करनी है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देनी है। x का 0 पुट किया 0 आ गया, 0 पुट किया 2 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट y1 लिख दिया है। और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया जी, सीधा सी 0 एंड 1। अब इसकी ग्राफ हम लोगों ने ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास x इंटरसेप्ट भी है, y इंटरसेप्ट भी है। x इंटरसेप्ट क्या है जी, -1 एंड 0, वो सीधा इधर आया, और y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास ये। तो अब देखें कि इधर हमारे पास y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव वैल्यू तो मुंह को कहाँ का बनता है, ऊपर को। तो इसको हम लोग ऐसे ऊपर को बना लेते हैं, इसको भी हल्की सी शेप दे के ऐसे ऊपर को कर लेंगे, तो ये साथ ही आपका बन गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास है पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है, बिल्कुल ये बिल्कुल आसान है, वही सवाल है, यानी कि जो अभी भी हम लोगों ने किया। 5th और 6th टोटली सेम है, तो देखते हैं। अभी देखिएगा उसने फंक्शन खुद ही बना दिया है। अब सिंपल सी बात है, पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालें, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालें, और वर्टेक्स निकाल के सवाल हल। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 पुट किया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। 0 के देखे अब सारी सी बात है, 3 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाती है 0। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट भी खत्म, यानी कि इन शॉर्ट हम लोग अंदर वाली वैल्यू को 0 के बराबर रख लेते हैं। ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया हमारे पास सीधा सीधा माइनस हो गया जी। ये माइनस है, इधर आगे क्या हो गया प्लस, तो पॉइंट हमारे पास बन गया 1 एंड 0, तो ये 1 एंड 0 बन गया। अब वर्टेक्स सारी सी बात है, अभी आप लोगों को बताया है, जो हमारे पास ये होगा वही वर्टेक्स हमारे पास होता है। अब हम लोगों ने वर्टेक्स भी सेम ही होगा हमारे पास। अब निकालना है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स को 0 पुट करना है क्वेश्चन के अंदर, तो जो फंक्शन दिया है वहाँ x को 0 पुट कर लें जी। x 0 पुट हो गया, 0 - 1
0 -1 में से लिया -1 आ गया, -1 का स्केयर लिया 1 आ गया, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 3 आ गया। अब हमारे पास वाई इंटरसेप्ट ये आ गया जी। एक चीज़ समझिएगा, हमारे पास आप लोगों ने एक चीज़ समझी होगी, वाई इंटरसेप्ट ये आ गया है और वर्टेक्स और हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 1 1 आ गया। तो हमारे पास 1 किधर है जी, ये 1 है, 2 3 -1 -2 एंड -3, 1 2 3, उसके बाद है -1 -2 और -3। अब देखिए 3 तो हमारे पास इधर हम लोगों ने ड्रा किया हुआ है और हम लोगों का जो वर्टेक्स था वो कहाँ पे बन रहा है, +1 के ऊपर। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको इधर ला के ज्वाइन करवाते हैं, तो इसको हम लोग इधर से ऐसे क्रॉस कर, यानी कि ये पैराबोला आप लोगों का सीधा बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया मेरे से। तो आप लोग क्या करेंगे, इधर ला के ऐसे करके इसको ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे और इधर से भी आप लोग बिल्कुल इसको हल्का ऐसे करके शक्ल दे देंगे, यानी पैराबोला की इसकी शक्ल बना देनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या किया हुआ है उसने, वो आप लोगों को मैं बताता चलो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब उसने ग्राफ दे दिया है और कहता है इनके फंक्शन बना कर दो, यानी कि पहले जो उसने जो सवाल दिया था तो कहता है जवाब बनाओ, आप कहते जवाब दे दिया उसने, सवाल बना कर दो। तो हम लोगों ने देखना है ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, उसको हम लोगों ने यूज़ करके सवाल को हल करते जाना है। देखें ये एक उसने वैल्यू दी हुई है और एक ये दिया हुआ है, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, एक्स के 2 यानी कि 2 है, तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन यूज़ होना है हमारे पास। ये एज की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है, उसके बाद एक पॉइंट उसने यहाँ करके दे दिया है हमारे पास, और वाई इंटरसेप्ट उसने यहाँ करके दिया है। ये आप लोगों को बुक के ऊपर सारा क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है। तो आप लोगों के पास एक्स इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है, -2 एंड 0, इसको पकड़ा, और एक ये है वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है 0 एंड 2, उसको पकड़ा, पॉइंट जो उसने दिया हुआ है पॉइंट ले लिया। अब हम लोगों का जो फंक्शन है, फंक्शन तो ये है जो जनरल फंक्शन है। जनरल फंक्शन क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस के एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। तो देखें ये एज की वैल्यू है और ये हमारे पास के की वैल्यू, जहाँ जहाँ एज है वहाँ वहाँ -2 पुट कर देंगे, जहाँ के है वहाँ हम लोग 1 पुट कर देते हैं। -1 प्लस हो गया, 2 आ गया, ये आ गया। अब हमें बस ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग की जो ए उसकी वैल्यू है वाई की, वो सिंपल इसके अंदर पुट करते हैं और सीधी सीधी हमारे पास निकल आएगी वैल्यू, ए की वैल्यू निकल आएगी, उससे हम लोग इजीली फिर पुट कर सकते हैं। तो ये उसने वाई का इंटरसेप्ट दिया हुआ है 9 पुट, हम लोग इसको पुट कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, यानी कि पुट इधर ही करना है हम लोगों ने, यहाँ पुट करेंगे। तो देखें जहाँ हमारे पास है वैल्यू वाई वहाँ 2 आ गया, और जहाँ x है वहाँ हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको जब हम लोग करते हैं हल, 0 + 2 2, 0 -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, -2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग करके a की वैल्यू की आ गई -1। अब इसी a की वैल्यू को उठा के हम लोगों ने ला के इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे और सीधा सीधा हमारे पास सवाल हल हो गया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखने लगे हैं। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है एक उसने इधर करके, उसके बाद उसने वाई इंटरसेप्ट दिया है इधर, और हमारे पास एक पॉइंट उसने दिया हुआ है इधर, यानी कि ये बुक के ऊपर सारा ड्रा किया है, तो उधर से मैंने देखी ये ड्रा किया है। तो एक्स इंटरसेप्ट आ गया आपके पास 2 एंड 0, वाई इंटरसेप्ट आ गया 0 एंड 4, और पॉइंट जो दिया है वो है 1 एंड 1 आ गया। जनरल जो फॉर्म है हमारे पास देखें, अब एक्स इंटरसेप्ट 1 है, जब एक्स इंटरसेप्ट 1 है तो हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। पिछले सवाल में भी हम लोगों ने इसको हल किया था, तो हमारे पास वो एक जगह पर टच कर रहा था। तो अभी देखिएगा सिंपल सी बात है, जो सेकंड केस है उसे हम लोग लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्केयर। तो एच की वैल्यू की आ गई 2 आ गया। इस तरह हम लोगों ने अब a की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो y वाला इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 0 एंड 1, सीधा पुट करें जिसके अंदर जहां जहां y है वहां 4 आ जाएगा, जहां x है वहां 0 आ जाएगा। ये पुट कर दिया जी। अब 0 -2 का स्केयर लिया 4, माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है जब भी स्केयर लें, तो हमारे पास 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग की 1 आया, a की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी 1 को उठा के हम लोग
इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। जैसे इसके अंदर पुट करते हैं, सीधी सीधी हमारा इक्वेशन बन गई। 1 को बेशक लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं आता, ये आप लोगों की इक्वेशन बन गई जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। नेक्स्ट 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, अब 3 है। 3 की तरफ कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है, अगेन इक्वेशन निकालनी है ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट, एक्स की वैल्यू ये है यानी एज की वैल्यू ये है, एंड एक्स इज इक्वल टू के की वैल्यू ये है, एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट, और पॉइंट एक हमारे पास ये है, सीधा सीधा उसने दे दिया। पहले वैल्यू लिख लेते हैं जो जो हमारे पास है। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 -2, पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया उन दोनों को। पॉइंट एक उसने खुद ये दिया हुआ है। सिंपल हमारे पास 2x इंटरसेप्ट आ जाए तो हम लोग फर्स्ट वाला केस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला केस में क्या था, a इंटू एक्स माइनस के, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस के। तो ये हमारे पास एच की वैल्यू है, के की वैल्यू है, ला के इधर पुट की, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी क्या है, माइनस, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस। अब इसको कोई नंबर 1 का नाम दे दें हम लोगों ने, क्योंकि ए की वैल्यू भी निकालनी है, डायरेक्ट एक्स लाजमी निकालना पड़ता है। तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ला के इसके अंदर पुट कर दें जी। पुट पॉइंट -3 and 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, वाई की ये, जहाँ जहाँ एक्स है वो -3 पुट कर दें, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ आप लोग 2 पुट कर देंगे। तो देखें y की जगह 2 आ गया, x की जगह -3, x की जगह -3, -3 में 1 किया -2, -3 में 2 किया -1, -1 को 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई किया +2 आ गया, और a साथ एस डी साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो देखें जी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी 1 को उठा के कोई नंबर 1 के अंदर पुट करके हमारे पास सीधा सीधा सवाल हल हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टच एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस कहाँ पर टच कर रहा है, x -1 है, और कट कर रहा है y एक्सिस -2 के ऊपर। अब देखिए x की एक वैल्यू है, जब x की एक वैल्यू हो तो सेकंड केस अप्लाई होता है जिसमें हमारे पास फैक्टर 1 दिया हो और y की वैल्यू दी हुई है। अब इसकी मदद से हम लोगों ने सारा सवाल हल करना है। x इंटरसेप्ट क्या है जी, -1, पॉइंट की फॉर्म में लिखा -1 एंड 0 आ गया। y इंटरसेप्ट क्या है, -2, उसको भी पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि x की वैल्यू उसने 1 दी हुई है, तो हम लोग सेकंड वाला केस अप्लाई करेंगे। तो एज की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ली, या पुट एक्स इंटरसेप्ट। तो एज की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है उसने, -1, तो -1 को जैसे इधर पुट करें माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस है, वो प्लस हो गई। अब ये सीधी वैल्यू आ गई, इसको कोई नंबर 1 कह दे जी। और फिर हम लोगों ने अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट पुट करते हैं। वाई इंटरसेप्ट को पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का 0 और वाई की जो वैल्यू उसने दी हुई है वो पुट करते हैं पॉइंट वाली फॉर्म। ये आप लोग पॉइंट यूज करते हैं, ये वाला 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 1 को एक साथ मल्टीप्लाई करें, ए की वैल्यू सीधी सीधी हमारे पास क्या आ गई जी, -2। तो इस -2 को उठा के इधर पुट कर दें तो सिंपल आप लोगों का सवाल हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हल हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहे हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन हुज ग्राफ कट्स x एक्सिस एट x -1 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड हुज वर्टेक्स इज आर एट, यानी कि वर्टेक्स उसका है जो वो ये है, x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है। तो हम लोगों ने सिंपल इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, बिल्कुल वही पिछले सवाल है, कोई चेंजिंग नहीं है। x इंटरसेप्ट उसने क्या दिया हुआ है हमारे पास, x -1 है, x एक क्या है 1 है। वर्टेक्स क्या है हमारे पास, वर्टेक्स है 0 and 2। सिंपल सा काम है, सिंपल सा क्या काम है, हम लोग इसको सिंपल इसको जो फर्स्ट केस है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस हम लोगों ने लिखा, एज की वैल्यू ये है, के की वैल्यू ये है, एज की जगह उसकी वैल्यू, के की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। जैसे ही हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट अब ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्टेक्स है इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर को इसके अंदर पुट करें तो y की जगह -2 आ गया, x की जगह 0 0 आ गया जी। 0 + 1 सीधा सीधा हमारे पास क्या गया 1, 0 - 1 क्या हो गया -1, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा -1। अब क्योंकि हम लोगों ने ए की वैल्यू निकालनी है, -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है,
इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू के आगे 2 आ गए जी। अब इस 2 की जो वैल्यू है या ए की जो वैल्यू, इसको आगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें तो ए सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू। अब अगर हम लोग देखना चाहिए, बेशक यहाँ तक रहने दिया, थोड़ा सा आगे हल कर लें, कोई इतना इशू नहीं होता। ए प्लस बी, ए माइनस बी, इधर हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर लिया। तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 को एक्स स्केयर के साथ लेदा और 2 को 1 के साथ लेदा। तो ये हमारे पास 5 के 5 क्वेश्चन हल हो गए। आप लोगों को अगर कोई भी मसला हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, और लाजमी आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आपको आईएएस की समझ आई है कि नहीं आई। इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों को सेकेंड ईयर के लाजमी मैं सारा गाइड करता जाऊंगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे। बाकी इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।